किसान भाइयों, आपने तो आलू लगाया होगा। आलू में सबसे ज़्यादा सिकुड़न रोग इस साल आने लगा है। और आलू में सिकुड़न रोग जो है वो एक बहुत ज़्यादा खतरनाक है। 2 महीने का आलू जिसका हो गया है उसमें थोड़ा ज़्यादा अटैक कर रहा है। और वो सिकुड़न रोग एक तरह का आप समझ सकते हैं, जो वो इतना खतरनाक है जो पूरा खेत को ही बर्बाद कर रहा है। और आलू का फसल ऊपर से ही सिकुड़ जा रहा है और नीचे जड़ गलन की भी समस्या है। ये सब का एक ही दवा है और ये दवा आप उपयोग कीजिएगा। आप अंत तक वीडियो देखते रहें और दवा का मैं नाम बताऊंगा, वो आप कोई भी कंपनी का यूज कर लीजिएगा। मैं टेक्निकल बता दूंगा, आपको जो भी कंपनी अच्छा लगे, आपके क्षेत्र में जो भी कंपनी का यूज होता हो वो यूज कर सकते हैं। सभी का एक ही रंग का रहता है। ऐसे उसमें ज़्यादातर आपको देखा जाता है जो आलू का फसल जो होता है, सिकुड़न रोग तो एक ही कारण, 3-4 कारण हो सकता है। सिकुड़न रोग ऐसा भी हो सकता है आपका बीज बहुत पुराना हो, जैसे कोई रिसर्च हो के 1970 के करीब आया, वो लोग उपयोग कर रहे हैं और वो ख़राब हो गया किसी कारणवश। वो पिछले साल ही ख़राब हो गया था, तो वो पुराना बीज के कारण भी ऐसा हो जाता है। तो उसमें तो कोई दवा आपको, कोई भी फंगिसाइड या कोई भी हर्बिसाइड या जो भी आप दवा उपयोग कीजिएगा वो कोई काम नहीं करेगा। वो सीधे नीचे से आपका सिकुड़ते हुए वो पूरा खेत में रहता है। तो वो उस पर आप कितना भी खर्चा कर लीजिएगा, आपको मार्केट में अगर वैसा दिखाई दे, मतलब नीचे से आपको एक दो सिकुड़ते ऊपर जाते रहे, मतलब जब निकलता है आलू उसी समय से ही वो सिकुड़न है, तो वो कोई दूसरा वो बीमारी नहीं है। वो एक तरह का वो जेनेटिक डिसऑर्डर रहता है। तो आप उसके बाद अगले साल आप आलू बदल दें, उससे उपज भी कमता नहीं है, वो उतना ही होता है। वो एक तरह का जेनेटिक डिजीज है जो आपको पुराना आलू जब होने लगता है, मतलब जब लगाते हैं वो बार बार लगाते लगाते वो पुराना हो जाता है। या खेत आप इधर से उधर नहीं करते हैं, जैसे इस खेत से आप दूसरे खेत में नहीं ले जा रहे हैं और वो उसी खेत में वैसा ही उपज हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं वो रोग जरूर लगता है। और सबसे ज़्यादा आजकल गोबर का जो समस्या रहता है, गोबर आपको एक नंबर ना मिलने के कारण लोग सड़ा गला गोबर नहीं डालते हैं, उसमें भी ये अटैक कर देता है। सबसे जड़ गलन का समस्या आ जाता है, वो भी देखा जाता है। तो आप गोबर का प्रयोग किए होंगे तो आप, ऐसा हो सकता है जो आपका ज़्यादा गोबर का प्रयोग हो गया होगा या कोई खेत में वैसा अवशेष बच गया होगा जिसके कारण ये जड़ गलन का समस्या आ गया होगा। और वो आपको ऊपर से ही दिखाई देगा, जो बैठ रहा है नीचे जाके सिकुड़ रहा है और सिकुड़ते सिकुड़ते वो अंदर जड़ गलन नीचे वाला लगा रहता है। वो दूसरा कारण ये भी हो सकता है पानी देने के बाद भी ऐसा समस्या आ रहा है, जो कि ज़्यादा पानी जहाँ हो जाता है वहाँ ऐसा समस्या आने लगता है। तो आपको भी उसका उपाय एक ही यही है, जो आप जो दवा मैं बताऊंगा वो आप उपयोग कीजिए, उसके बाद आपका कोई समस्या नहीं होगा। और तीसरा कारण ये हो सकता है जो आप एक रोग लग रहा है जो नीचे से कीड़ा लग जाता है, पूरा कीट पतंग का अटैक हो जाता है उसके पत्ती में, लोग को दिखाई नहीं देता है। और वो मतलब थ्रिप्स का एक तरह से थ्रिप्स रहता है, वो नीचे अंडा लार्वा दे देती है और वो प्लांट को मतलब ऊपर से रस चूसने लगता है, जो प्लांट को पत्ती को दूसरे टाइप का कर देता है और वो भी मतलब सिकुड़ जाता है और छोटा छोटा होने लगता है। ऐसा भी समस्या देखने को मिला है। तो ये सब का दवा एक ही है। जेनेटिक अगर डिसऑर्डर है तो उसका कोई दवा नहीं है, आप उसके लिए आप दवा प्रयोग ही ना करें, वो आपको ऐसे ही पता चल जाएगा। जो जेनेटिक वाला होगा वो ऊपर से नीचे तक बढ़ेगा, तो वो शुरू से ही वैसा सिकुड़ते हुए निकलेगा, तो वो उसमें कोई काम नहीं करेगा। ये सब दवा कोई काम नहीं कर पाएगा और वो ऐसा ही होगा। अगर आपका ऐसा वाला डिजीज है जो पानी के समस्या से हो गया है, या आपको नीचे थ्रिप्स का अटैक है, या कोई वैसा कीट पतंग का अटैक है जो कि आपको संभल नहीं रहा है, तो वो उसमें हम जो दवा बताएंगे वो आप उपयोग कर लीजिए। और उसके बाद देखिए आप उसका बहुत अच्छा उपाय है। और ये एक सिस्टमेटिक आपको इंसेक्टिसाइड आपको लेना होगा, या टर्मिसाइड कहा जाता है, इंसेक्टिसाइड कहिए या टर्मिसाइड, ये कीटनाशक दवा होता है। और इसमें इमिडाक्लोपीड 17%, 17.8% एसएल रहता है, इमिडाक्लोपीड रहता है, जो कि बहुत अच्छा एक तरह से आपको हो गया। कोई भी कंपनी का सिंजेंटा नामधारी या जो भी कंपनी का आपको अच्छा लगे वो आप ले लीजिए। और एक मेनकोजेब जो 64% वाला आता है, मेनकोजेब और मेथालेक्साइल रहता है सिंजेंटा कंपनी का,
राइडोमिल गोल्ड करके आता है, वो हम उपयोग किया है। राइडोमिल गोल्ड करके आता है, वो सिंजेंटा का मेथाइल मेनकोजेब AI करके रहता है, और मेथाइल लैक्सील रहता है, उसमें 4%, वो वाला आप उपयोग कर लीजिए और वो फंगिसाइड में हो जाएगा। और ये हो गया आपको एक चिपको, सिलिकॉन बेस्ड चिपको आपको कोई भी कंपनी का ही उपयोग कर लीजिए। ये आपको इंसेक्टिसाइड वाला जो है वो आपको 100 ml देना होगा, और ये आप एक पैकेट, ये भी 115 लीटर पानी में एक पैकेट इसमें डाला जाता है। रेडोमिल गोल्ड करके आता है, वो 15 लीटर पानी में 1 ml आप डालिए, और 5 ml आपको 15 लीटर पानी में सिलिकॉन बेस चिप को डालना है, और 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से इंसेक्टिसाइड इमिडाक्लोरोपिड डालना है, तो वो भी आप डाल दीजिए। और देखिए तीनों का मिक्स करके और अच्छा तरह से हिला के अच्छी तरह से स्प्रे करने से पहले ये एक बात का ध्यान आप रख लें, जो जब स्प्रे करने जाए तो उस समय ये आप एक तरह से फटेगा नहीं, क्योंकि जैसे ही चिप को मिलाइएगा वो एकदम अच्छा कारगर हो जाता है। और अच्छा से घोल लीजिए और उसको स्प्रे कीजिए दिन के समय, और उस समय आपको कोई भी बरसात का मौसम नहीं लगा हो, और ऐसा हो जो सुबह के समय नहीं करे, दिन के समय करे, 12-1 बजे करे, और आराम से करे स्प्रे। धन्यवाद, इतना देर वीडियो देखे तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर।